नमस्कार। वास्तु के प्रमाणभूत ग्रंथ मय मतम में जब वास्तु की व्याख्या देने की बात आई तब यह श्लोक दिया गया है। भूमि प्रासाद यानानि शयनंच चतुर्विधम भूरेव मुख्य वस्तु स्यात् तत्र जातानि यानि ही। अर्थात भूमि दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ लैंड, प्रासाद दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यान दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ मोड ऑफ कन्वेयंस या व्हीकल्स, और शयन दैट मीन्स सोफा चेयर इत्यादि, ये सब वास्तु कहे जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे मुख्य भूमि है, क्योंकि भूमि के ऊपर ही या भूमि के द्वारा ही इन सब की उत्पत्ति होती है। आज का ये वीडियो उसी भूमि तत्व या अर्थ एलिमेंट के बारे में है। अब ये भूमि या अर्थ एलिमेंट मुख्य क्यों है वह समझाने की बात जब आई तब मय मतम ने खुद यह श्लोक दिया है। चतुर्णाम अधिकाराणाम भूरेवादो प्रवक्ष्यते भूतानामादि भूतत्वात् आधारत्वात् जगत स्थिते ही। अर्थात अर्थ एलिमेंट मुख्य क्यों है? क्योंकि पंच महाभूत के सभी गुण अर्थ एलिमेंट में होते हैं। हमारे पंच महाभूत होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और पृथ्वी लास्ट में पैदा हुआ है और पृथ्वी के अंदर सभी ऊपर वाले तत्वों के गुण होते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों गुण पृथ्वी तत्व में होते हैं। और इसीलिए सब भूतानाम आदि भूतत्वात्, दैट मीन्स सब भूतों का सार, पंच महाभूतों का सार पृथ्वी में होता है, इसीलिए वह मुख्य है। दूसरा सूत्र कहा गया आधारत्वात्, दैट मीन्स वो सबको आधार देने का काम करता है। और आखिर में कहा गया जगत स्थिते, अर्थात संसार की स्थिति उसके ऊपर आधारित है। अब इसी मय मत के ऊपर एक टीका लिखी गई है और मय मत टीका में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, उसकी जो दिशा है वास्तु में वह दिशा है नैऋत्य कोण या साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब जैसा कि हमने देख चुके हैं कि पंच महाभूतों में पृथ्वी तत्व सबसे प्रधान तत्व है, मुख्य तत्व है। और इसीलिए शास्त्र में ये कहा गया है कि जैसे पूरे वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसका मुख्य तत्व है, दैट मीन्स अर्थ एलिमेंट है, वैसे ही घर के या ऑफिस के या फैक्ट्री के मुख्य व्यक्ति को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रहना चाहिए। और उसके लिए यह सूत्र सम्रांगण सूत्रधार में दिया गया है। नृपांत पुरमिच्छन्ति मृगे प्रीत्ये त्वस्करम। अर्थात आपका घर हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, ऑफिस हो या अन्य कोई भी वास्तु हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर में उस वास्तु के मुख्य व्यक्ति को रहना चाहिए, तो ही उस व्यक्ति का प्रभाव पूरे वास्तु के ऊपर होता है और उस वास्तु से उस मुख्य व्यक्ति का एवं अन्य सभी लोगों का एक तरह से उद्धार होता है या एक तरह से डेवलपमेंट होता है। सो एक बात हो गई कि मुख्य व्यक्ति को साउथ वेस्ट कॉर्नर में रहना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं किसी प्लॉट की, सो प्लॉट में आपका एक प्लॉट है और उस प्लॉट के अंदर आपको आपका स्ट्रक्चर बनाना है। वो स्ट्रक्चर घर हो सकता है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपकी शॉप हो सकती है या कोई भी वास्तु हो सकता है। तो आपके प्लॉट के अंदर भी जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है वह स्ट्रक्चर भी आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही बनाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर भी
अर्थ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए मय मतम में यह श्लोक दिया गया है। दक्षिणे पश्चिमे चैव शाला वैशेषिका नृणाम, अर्थात साउथ वेस्ट या नैऋत्य कोण में विशेष रूप से स्थापत्य या वास्तु का निर्माण करना चाहिए। इससे सर्व प्रकार की उन्नति मिलती है। अब यहाँ पर एक सिद्धांत आपको जो समझना है और जिसका ध्यान हम सबको रखना है वो ये रखना है कि ये समझ लिया कि हमने प्लॉट के साउथ वेस्ट में हमने स्ट्रक्चर बना दिया और नॉर्थ ईस्ट बाकी अन्य सब डायरेक्शनों को हमने खुला छोड़ दिया। अब साउथ वेस्ट में जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तब हमें ध्यान में ये रखना है कि साउथ वेस्ट में बनाए हुए स्ट्रक्चर में साउथ वेस्ट की तरफ कोई एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आइदर एक्सटेंडेड साउथ वेस्ट थ्रू किसी वॉल के कारण हो या फिर किसी स्ट्रक्चर के कारण हो या फिर आपका प्लानिंग ही ऐसा है कि साउथ वेस्ट आपका एक्सटेंडेड हो रहा है, तो वैसी व्यवस्था आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसी व्यवस्था को अपराजित पृच्छा में नैऋत्य वास्तु कहा गया है और उसके बहुत ही अशुभ परिणाम मिलते हैं। आप अपराजित पृच्छा का श्लोक देखें। नैऋत्ये च यदा लग्नाः सालाश्च वास्तु बाह्यतः नैऋत्यम नाम तद्वास्तु व्याध्याधिक्यम तु मृत्यु कृत, अर्थात नैऋत्य वास्तु से बहुत सारी व्याधि दैट मीन्स डिसीज होते हैं और इससे मृत्यु का संकट भी होता है। सो पूरी चर्चा का सार ये हो गया कि हमें जो वास्तु के अंदर स्ट्रक्चर बनाना है वह स्ट्रक्चर हम साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनाएंगे और वो जो स्ट्रक्चर होगा वह स्ट्रक्चर 90 डिग्री का होना चाहिए। इवन अगर आप प्लॉट भी ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वह 90 डिग्री का है, वह एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। हालांकि साउथ वेस्ट कॉर्नर को पृथ्वी तत्व कहा गया है और साउथ वेस्ट कॉर्नर के में ही अगर ज़्यादा ज़मीन हो तो वैसी व्यवस्था को भी शुभ नहीं माना गया है। आपको स्ट्रक्चर वैसे बनाना है कि साउथ वेस्ट में पीछे स्ट्रक्चर के बाद ज़मीन थोड़ी कम बचे और नॉर्थ और ईस्ट में ज़मीन ज़्यादा बचे। इतना ही नहीं, साउथ वेस्ट में स्लोप हो उस तरह से भी आपको व्यवस्था नहीं बनानी है। भले ही साउथ वेस्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ अर्थ एलिमेंट, फिर भी साउथ वेस्ट की तरफ अगर स्लोप होगा, ढलान होगा, तो वैसी व्यवस्था को बहुत ही अशुभ माना गया है और उसके लिए सम्रांगण सूत्रधार में यह सूत्र दिया गया है। रुजे रक्षः प्लवा, अर्थात साउथ वेस्ट में स्लोप वाली भूमि रक्ष प्लवा कही जाती है और वो रोग लाती है। दैट मीन उससे आपके जीवन में रोग आएंगे, डिसीज आएंगे। एक बात और भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिस तत्व से जिसकी उत्पत्ति हुई हो वो अगर वहाँ पर रखा जाए तो उस कॉर्नर में हमें शुभ परिणाम मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं तैत्तरीय संहिता में यजुर्वेद की ये कहा गया है अद्भ्यः पृथ्वी ही, अर्थात पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति जल तत्व से हुई है, लेकिन आपको किसी भी फॉर्म में साउथ वेस्ट कॉर्नर में पानी नहीं रखना है। वो बोरवेल हो या अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो या किसी भी फॉर्म में वाटर एलिमेंट क्यों ना हो, आपको साउथ वेस्ट में पानी नहीं रखना है। उसको अत्यंत अशुभ माना गया है। मुहूर्त चिंतामणि का सूत्र देखें, कूपे वास्तोर नैऋत्य मृत्युम, अर्थात वास्तु के साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी भी फॉर्म में पानी हो उससे बहुत सारे डिसीज आते हैं और मृत्यु का भय रहता है या फिर मृत्यु तुल्य संकट आता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि
बिटवीन साउथ वेस्ट टू वेस्ट हम ओवरहेड वाटर टैंक रख सकते हैं, उससे एवरेज फल मिलता है। लेकिन अन्य किसी फॉर्म में आपको वास्तु के नैऋत्य कोण में पानी नहीं रखना है। अब कभी कभार ये होता है कि स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वह स्ट्रक्चर आइदर एल शेप का होता है या कभी टी शेप का होता है या कभी शी शेप का होता है या कभी यू शेप का होता है। तो वैसी अवस्था में आपको ध्यान में ये रखना है कि स्ट्रक्चर आपको वैसा नहीं बनाए। जब आप इसको शास्त्र में कहा गया है तीन शाला, दैट मीन्स तीनों डायरेक्शन में स्ट्रक्चर है, तो आपको कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है जिसमें साउथ वेस्ट को छोड़ के बाकी अन्य तीनों डायरेक्शन में स्ट्रक्चर हो। दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर नॉर्थ वेस्ट में भी हो, नॉर्थ ईस्ट में भी हो और साउथ ईस्ट में भी हो, लेकिन साउथ वेस्ट में स्ट्रक्चर नहीं है। अगर वैसी व्यवस्था है तो उसको बहुत ही अशुभ कहा गया है। मय मतम में उसके लिए यह श्लोक दिया गया है, दक्षिणे पश्चिमे हीनाः त्रिशालाः सर्वदोषकाः। अर्थात साउथ वेस्ट खाली हो या साउथ वेस्ट में स्ट्रक्चर न हो पर अन्य तीनों दिशा में स्ट्रक्चर हो, वैसा वास्तु सर्व तरह के दोष लाता है। सो पूरी चर्चा का अब तक जो चर्चा की उसका सार ये है कि हमें स्ट्रक्चर जो बनाना है वह स्ट्रक्चर साउथ वेस्ट में बनाना है, जो मुख्य व्यक्ति है उसको साउथ वेस्ट में रहना है और स्ट्रक्चर उस तरह से बनाना है कि साउथ वेस्ट में कोई एक्सटेंडेड पार्ट न हो। अब मान लीजिए कि आपका जो वास्तु है वह वास्तु एक तैयार फ्लैट या अपार्टमेंट है या फिर तैयार बंगलो है और वो ऐसा है कि उसमें डिज़ाइन चेंज करना या फिर प्लानिंग में चेंज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वैसी अवस्था में आपके वास्तु के साउथ वेस्ट में घर के मुख्य व्यक्ति को रहना चाहिए। दैट मीन्स घर के मुख्य व्यक्ति को या फिर कपल को साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेडरूम बनाना चाहिए। विश्वकर्मा प्रकाश में उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, नैऋत्याम सुतिका गेहम नृपाणाम भूत मिच्छताम। मयमत में भी ऐसा ही सूत्र दिया गया है, शौर मिंद्र जय विद्यात वादौ सौमे च सम्मतम व्ययम चौपनयम चैव पितृदौवा रिके जले। अर्थात मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, स्टोर रूम एवं स्ट्रोंज रूम, दैट मीन्स जहाँ पर हम तिजोरी रखते हैं या कैश बॉक्स रखते हैं, वैल्यूएबल्स रखते हैं, उन सबको साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि पृथ्वी तत्व का जो कार्य है वह कार्य स्थिरता, दृढ़ता या सबको आधार देना है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप साउथ वेस्ट में आपके वैल्यूएबल्स रखोगे, मनी रखोगे, तो वह मनी स्थिर रहेगा, आपकी सेविंग में ज़्यादा इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में ऑन ए साउथ वॉल आपको कैश बॉक्स या तिजोरी उस तरह से रखनी चाहिए कि ताकि वह नॉर्थ की तरफ खुले। ऐसी व्यवस्था करने से सेविंग्स में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है। इतना ही नहीं, अगर साउथ वेस्ट रूम में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में हम बेडरूम बनाते हैं और वहाँ पर कपल रहते हैं तो उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, संबंध में स्थिरता आती है, प्रेम भी बढ़ता है। इतना ही नहीं, हमें नरिशमेंट देने का काम भी पृथ्वी तत्व करता है और उसी कारण से हमारी हेल्थ में सुधार लेने का काम भी अर्थ एलिमेंट करता है। सो अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट कॉर्नर का जो रूम है वहाँ पर साउथ में या ईस्ट में सर कर रख के सोएगा तो उसकी हेल्थ में भी सुधार होगा। अब मान लीजिए कि आपके साउथ वेस्ट में कोई दोष है या फिर कोई दोष नहीं है, लेकिन आप आपके वास्तु के अंदर जो अर्थ एलिमेंट है उसको इंक्रीज करना चाहते हो,
तो उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि आप किसी भी उस चीज़ का उपयोग कर सकते हो जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब अर्थ एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? सो मिट्टी, पत्थर, कीमती धातु, प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड्स, रूबी, एमराल्ड वगैरह पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। सो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप सिर्फ मिट्टी रख दोगे या मिट्टी का घड़ा रख दोगे, याद रहे उसमें पानी नहीं भरना है। मिट्टी के घड़े में भी आपको मिट्टी भरनी है या फिर ज़मीन से निकलने वाले तत्व, क्रिस्टल रखने हैं या मार्बल्स रखने हैं, वैसी चीज़ों को आपको रखना है, तो उससे आपको लाभ होगा। आप ज़मीन में से निकलने वाली प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, उनको भी या कॉपर, उनको भी आप साउथ वेस्ट में रख सकते हो। या स्टोन्स हो गए, डायमंड हो गया, रूबी हो गए, एमराल्ड हो गए, या फिर क्रिस्टल हो गया। साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी भी फॉर्म में, इन्हें फॉर्म में क्रिस्टल बॉल और क्रिस्टल बाउल या फिर क्रिस्टल का कोई स्कल्पचर रखने से डेफिनेटली अर्थ एलिमेंट एनहांस होता है और उससे आपको सुनिश्चित तौर पर लाभ होगा। अब जैसा कि हमको पता है कि अर्थ एलिमेंट जो है वह स्टेबिलिटी, नरिशमेंट और सस्टेनेबिलिटी देने का काम करता है, तो उनमें से कोई भी उपाय आप करोगे तो आपके जीवन में वह आपको प्राप्त होगा। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उसमें आपको लाभ होगा। आपको कैरियर स्टेबल करनी है तो भी हो पाएगी, आपको रिलेशनशिप स्टेबल करनी है तो भी हो पाएगी, या फिर आपको हेल्थ स्टेबल करनी है तो भी आपको लाभ होगा। अब मान लीजिए इनमें से कुछ भी नहीं आप कर सकते, तो एक चीज़ आप पक्का कर सकते हो और वो है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में पृथ्वी तत्वों का जिससे एनहांसमेंट होता है वह चीज़ आप कर सकते हो। और कौन सी एक्टिविटी से पृथ्वी तत्व का एनहांसमेंट होता है वह दर्शाने का काम सुश्रुत संहिता में किया गया है। आयुर्वेद का ग्रंथ है सुश्रुत संहिता और उसमें यह सूत्र आता है, तमो बहुला पृथ्वी, अर्थात तमोगुण प्रधान पृथ्वी तत्व है। तमोगुण का अर्थ क्या है? तमोगुण का अर्थ है आराम, निष्क्रियता, और उसका अर्थ ये हो गया कि आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, सिर्फ सोने का काम करोगे, रिलैक्स होने का काम करोगे, तो भी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। शुभम भवतु। प्रणाम।